हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आपके पेपर शुरू हो चुके हैं और लेकिन हमारी वीडियोस काफ़ी लेट है। सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उदाहरण 12। क्या कर रहे हैं हम? पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, बहुपद कर रहे हैं। इसका उदाहरण 12 लेकर आया हूँ। देखो, बहुत ही आसान है, मिनटों में समझते हैं, मिनटों में करते हैं और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। तो जल्दी से देखो बच्चों, इसमें देखो क्या कहा गया है। इवेलुएट दिस विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सीधे गुणा किए बगैर, सीधे गुणा किए बगैर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सीधे गुणा ना करके, हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से गुणा कर देते हैं। ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है बच्चों। इसको हमें ऐसे नहीं करना है। पहली बात तो ये। तो करना कैसे है भाई? अगर हम इसको सीधे गुणा नहीं कर सकते तो हम इसको फिर करेंगे कैसे? तो इसको हम कैसे करेंगे बताऊं? देखो कैसे करते हैं। पहले इसे मिटाना पड़ेगा। बताऊं कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? जैसे 105 है, इसको हम तोड़ेंगे। इसको मैं किस में तोड़ सकता हूं? 105 और 106 को हम तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में ये दोनों। भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100 प्लस 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 100 प्लस 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। एक ये हो गया। वापस से 100 प्लस 5 करोगे तो 105 हो जाएगा। 100 प्लस 6 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। बस यही करना है हमें, मल्टीप्लाई प्लस 6। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों। ये तुम्हें क्या लगता है, ये ए नहीं लग रहा, ये बी, ये ए और ये बी। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये तो हो गया ए प्लस बी और ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो ये फॉर्मूला यहाँ पर फेल होता है। इसकी जगह हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें इतना पता है कि ये जो है ना वो यहीं पर है, यानी कि x है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा b। तो x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। लग रहा है, नहीं लग रहा? तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको मुझे मिटा देना पड़ेगा। तो मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखा हमने कि 100 प्लस 6 और 100 प्लस 6, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है x प्लस ए और x प्लस बी वाला। इस फॉर्मूले में हम क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ये फॉर्मूला इसमें लगता है। ठीक है, x क्या है यहाँ पर हमारा? x क्या है? 100। a क्या है बच्चों हमारा? a हमारा है 5। और बच्चों हमारा b क्या है? b है हमारा 6। ये तो पता चल गया ना आप लोगों को। x जो है हमारा 100 है, a हमारा 5 है और b हमारा 6 है।
अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे, ठीक है। x क्या है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन है प्लस, x क्या है 100, a क्या है, a है हमारा 5, ठीक है, a हमारा 5 है, और b क्या है हमारा, b है हमारा 6, तो b की जगह 6 लिख दो, प्लस का साइन है प्लस, a हमारा क्या है, a हमारा 5 है, मल्टीप्लाई b कितना है 6, इसको सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे ही होता है भाई बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा ना, लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस का साइन है प्लस, फिर 100 है, फिर 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 6 को गुणा कर दो, 5 छंग 30, 5 6 30, 5 को गुणा कर दो 6 से, गुणा मल्टीप्लाई, आगे देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा 10,000 था। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, आ जाएगा 1100 प्लस 30। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, ऐड मतलब जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, चलो जोड़ दो, ये रहा हमारा, फिर क्या है 30, अब इसको जोड़ दो, ठीक है, 0 का 0, 3 का 3, 1 का 1, 1 का 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 1। एक तो ये तरीका था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो बच्चों, तो फिर हम दूसरा वाला तरीका भी देख लेते हैं एक बार, है ना भाई। दोनों तरीके आना चाहिए ना, ये भी तरीका आना चाहिए और दूसरा तरीका भी हमें आना चाहिए, तो वो भी बहुत आसान है। आओ देखते हैं, जो है बेटा दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा देखो तरीका कैसे करते हैं भाई। मैंने इसको क्या लिखा था, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। एक और तरीका है, वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ एक बार अगर आपने देख लिया ना इसको, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखो बच्चों, इस पूरे को इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कहा मैंने, इस पूरे को इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, फिर इसको इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो। पहले इसको इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर प्लस का साइन है प्लस लिखो, फिर अब इस वाले को इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक। चलो करते हैं। 100 को इससे करोगे, 100 से कितना आ जाएगा 10,000, प्लस का साइन है प्लस, इसको करोगे तो कितना आएगा 600, प्लस का साइन है, इसको करोगे कितना आ जाएगा 500, इसको करोगे कितना आएगा 30। अब आगे देखो बच्चों, 1000 और 600 कितना हो जाएगा, और 500, ये तो हो गया 10,000। अगर आप इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दो, 500 और 600 कितने हो गए 1100 प्लस 30, है ना, यही होगा ना। अब इसको क्या कर दो बच्चों, इन तीनों को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ना आता है आपको, जोड़ना तो
आता ही है आपको, जोड़ दो। 0 0 1 1 1, ठीक है। और अच्छा, इसमें अभी एक चीज तो और रह गई। अभी एक और चीज रह गई, वो रह गई 30। इसको भी जोड़ दो। 0 3 1 1 1। देखो क्या यही आंसर आ रहा है? पहले जब हमने सॉल्व किया था तब भी यही आ रहा था, और जब अब हमने सॉल्व किया तो भी यही आ रहा है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर, उत्तर। उत्तर, ठीक है मेरे पुत्र। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहले इसको इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर प्लस का साइन है प्लस लिखो, फिर इसको इस पूरे से क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करने के बाद इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। इसको जोड़ा तो कितना आया, 600 और 500 को जोड़ोगे कितना आएगा, 1100। भाई 1100 है नहीं है, या 1100 बोल लो। फिर ये 30 का 30 था, अब इनको मैंने जब जोड़ा, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11130। तो देखो आंसर तुम्हारा 11130 ही आएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो और अपना नाम रोशन करते रहो, और साथ ही हमें बताते भी रहो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।